जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। इतनी लकड़ियों से दे नहीं जल पाई। हम गरीब लोगों की जितनी भी समर्थता थी वो हमने कर दिया पंडित जी। अब आप देखिए आगे क्या करना है। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, इस देह को जल प्रवाह कर दीजिए। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। उद्धार करो मेरा पुत्र, उद्धार करो। माँ, मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा हूँ माँ। मुझे बचाओ पुत्र, मुझे बचाओ। मुझे पृथ्वी पर मानवता के उद्धार के लिए भेजा गया था, लेकिन आज मेरे उद्धार की आवश्यकता है। मेरा जल दूषित हो चुका है। मुझ में अब और क्षमता नहीं रही कि मैं मानवता के उन गुनाहों को भी मिटा दूं जो वो सब कुछ जानते हुए कर रहा है। मुझे अब जाना होगा पुत्र, मुझे वापस लौटना होगा। अब ये नदी केवल दूषित जल की एक धारा बनकर रह गई है। इसमें गंगा की अब कोई जगह नहीं। ये अब मेरा घर नहीं है। मुझे जाना होगा पुत्र, मुझे जाना होगा। माँ, नहीं माँ, रुक जाओ माँ। अरे ये हमने क्या कर दिया? ये तो एक दिन होना ही था। हम सालों से इस बर्बादी की तैयारी कर रहे थे। हजारों सालों से प्रथा है कि जिन लोगों की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से, सांप के काटने से, आत्महत्या करने से या फिर गर्भवती महिलाएं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देह बिना अंतिम संस्कार के ही गंगा में जल प्रवाह कर दी जाती हैं। The river Ganga is unfit for drinking and bathing। ये है रिपोर्ट प्रोफेसर सिन्हा की, जो कि नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी के विशेषज्ञ सदस्य हैं। अपनी रिपोर्ट में वो लिखते हैं, While the permissible level of fecal coliform is 500 per 100 ml of water, the bacteria load in the water of Ganga is an alarming 20,000 to 50,000 for 100 ml. The main reason is the Ganga does not have enough water for dilution of such toxicants। यही नहीं, गंगा में DDT, एल्ड्रिन, डायड्रिन और PCB जैसे जानलेवा पदार्थ भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका कारण है गंगा के आसपास सारा साल होने वाली खेती और सीवरेज और उद्योगों का वेस्ट मटेरियल गंगा में फेंका जाना। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट क्या कहती है, अब वो सुनिए। गंगा is so full of killer pollutants
that those living along its banks in UP, Bihar and Bengal are more prone to cancer than anywhere else in the country. There's more. Between 1985 and 2000, rupees 1000 crore was spent on the Ganga Action Plan, an environmental initiative that was the largest single attempt to clean up a polluted river anywhere in the world. The result? Colossal failure. हमारे जल स्रोत जीवन धारा है, हमें इन्हें बचाना ही होगा। ये हाल केवल गंगा का ही नहीं, बाकी नदियों का भी है। हमें कदम उठाने ही होंगे, तभी तो अपने आने वाले कल को बचा सकेंगे। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। एक एक करके सभी नदियों को बचाने के यत्न शुरू कीजिए। ये अगर अभी ना हुआ तो फिर कभी ना हो पाएगा। इसलिए मानवता के कल्याण के लिए जल्दी से कदम उठाएं। भारत के मध्य में लगता है कल्चरल मेला। जीव जंतुओं का स्वर्ग है ये, यहां का म्यूजिक हेरिटेज है अलबेला।
हम बने थे कला की रोशनी से, हम खड़े हैं धरोहर के रखवाले। पर देख आज के समाज का हाल, हमें लूटते हैं अंधेरे और डराते हैं उजाले। ये रंग जो आज लगा है हम पे, ये हमारे अस्तित्व का रंग ना था। कैसी दरिद्रता के शिकार हुए हैं, इस व्यवहार का पहले संग ना था। ये है रखवाले देश के भविष्य के, जो कर रहे हैं अश्लीलता का प्रचार। संभला ना इतिहास, वर्तमान गंभीर, रो रहा है मेरा मूर्तिकार। मूक से खड़े हैं पर बेजुबान नहीं, ये पत्थर बेशक हैं पर बेजान नहीं। ये धरोहर है, विरासत है, जिसे संभाल कर आने वाले कल में ले जाना है। सालों से यूं ही खड़ी ये मूर्तियां आपको भले ही मूक लगती हों, पर गौर से देखिए, क्या इन पौराणिक इमारतों में आपको बीते हुए कल की गूंजें नहीं सुनाई देती? बेशक ये चुप है, पर इनकी भाषा आपको चुप्पी साध कर ही आएगी। ये पत्थर निर्जीव नहीं, जिन पत्थरों की आप पूजा करते हैं, ये उन्हीं पत्थरों में से तराशे हुए हैं। ये अंधे नहीं हैं, ये देख रहे हैं सदियों से। ये गवाह हैं उन जमानों के जब भारतीयों ने अपनी आजादी की गुहार लगाई, अपना देश, संस्कृति एवं स्वाभिमान बचाने के लिए। देश तो आजाद हो गया, मगर ये पौराणिक संपत्ति तो मानो अब भी कैद है। अगर बीते हुए कल को ना संभाल पाए तो सोचो आने वाले कल का क्या होगा। सोचो, सोचो, सोचो। रवि, तुम पीछे कैसे रह गए? अरे क्या हुआ? हमने गलत किया आकाश। क्या गलत हुआ? क्या है, जरा बताओ तो। हमने अपमान किया है कला का, अपनी संस्कृति, धरोहर और अपने देश का। ये जो स्याही फेंकी है हमने, ये गलत था। इस ऐतिहासिक जगह को मौज मस्ती का अड्डा समझना ये गलत है। बिना कुछ सोचे समझे यूं अपना वक्त जाया करना ये सरासर गलत है आकाश। कैसी ओल्ड फैशन बातें कर रहे हो रवि? हम 21वीं सदी के बच्चे हैं, ग्लोबल सिटीजन्स। इन मूर्तियों और इमारतों से हमें क्या लेना देना? लोग अंतरिक्ष में रहने की सोच रहे हैं और तुम हो कि ऐसा नहीं है। तुम्हारे पापा आर्किटेक्ट है ना? ये सोचो कि अगर तुम्हारे पापा की बनाई हुई किसी इमारत को कोई ऐसे रंग दे तो उन्हें कैसा लगेगा? लगेगा तो बहुत बुरा। लेकिन इन स्मारकों को बनाने वाले अब जिंदा कहाँ हैं, तो किसी और को बुरा कैसे लग सकता है? देखो आकाश, तुम्हारा घर तुम्हारे परदादा जी ने बनवाया था ना, वो अब नहीं रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि तुम इस घर को खराब कर दोगे या तोड़ दोगे। सही कहा बेटे, बात जिम्मेदारी समझने की होती है। जी आप? मैं इस जगह का केयर टेकर हूँ। मैं तुम बच्चों को बहुत देर से देख रहा हूँ। हमें माफ कर दीजिए अंकल, हमसे गलती हो गई। हम यही बात कर रहे थे। हाँ अंकल, हमें माफ कर दो प्लीज। माफी तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम लोगों को एक चीज समझना बहुत जरूरी है। हमारी पहचान केवल हमारे परिवार से नहीं होती। क्या मतलब? तुम जिस शहर और देश में रहते हो, वो भी तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा है। तो उससे जुड़ी हुई हर चीज को संभालना बहुत जरूरी है। हम सब भारतीय हैं। हमें न सिर्फ अपने घरों को साफ सुथरा रखना है, बल्कि अपनी संस्कृति एवं सभ्यता से जुड़ी हुई हर चीज को
समझे? आकाश, तुम अब समझे कि मैं क्या कहना चाहता था? हाँ, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तुम दोनों को अपने दोस्तों को भी जागरूक करना होगा, क्योंकि इन स्मारकों की किसी भी प्रकार की हानि दंडनीय है। हम जरूर बताएंगे सबको, पर उससे पहले अपनी गलती सुधारेंगे। शाबाश बच्चों। मार्शल आर्ट है खतरों का खेल। यहां बच्चे करते हैं हाथ की कला। मणिपुर में थिएटर है बेमिसाल। रतन थ्याम को कौन भूल सकता है भला। सखी सिंह
कब से देख रहा हूँ आप खड़े हुए हैं। हर हफ्ते घंटों इंतजार करते हैं आप, और साहब है कि आपको बिना मिले ही चले जाते हैं। आज तो उन्हें मिले बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे उनके घर ही क्यों ना जाना पड़े। ऐसा क्या काम है आपको? अरे भाई, HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए NGO चलाता हूँ मैं। इलाज बहुत महंगा है। ग्रांट की अर्जी दिए हुए साल हो गया है और उसी सिलसिले में आया हूँ। काम तो नेक कर रहे हैं आप, लेकिन किस किस को बचाएंगे आप? मणिपुर तो छोटा सा राज्य है, वो भी बड़ी बड़ी परेशानियों का, और अपना शहर मोरेह, वो तो जैसे घर हो सारी मुसीबतों का। बॉर्डर के उस पार म्यांमार से हेरोइन आती है, कई ड्रग्स आते हैं, जाने कब। सर 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 मेरी बात सुनिए प्लीज। सर, मैंने बहुत कोशिश की अपॉइंटमेंट लेने की, आज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। चंदन जी, आई एम अ वेरी बिजी मैन। आपकी NGO के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ग्रांट चाहिए तो हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाइए ना। सर, उन्होंने आपके ऑफिस में चिट्ठी भेजी है रिपोर्ट पेश करने के लिए, वो मैंने तैयार कर ली है। ये पैसे का मामला है चंदन जी, ऐसे ही नहीं सुलझ जाता। आप फाइल दे दीजिए, मैं देख लूंगा। सर, 1 साल तो हो गया है इंतजार करते करते। मोरेह के 28 लोगों की मौत हो चुकी है इन्फेक्टेड सरिंजेस के जरिए हुए एड्स से। बेरोजगारी के चलते उन बेचारों के पास पैसे तक नहीं है इलाज के लिए। एक आदमी के इलाज का खर्चा कम से कम 1800 रुपए है, वो भी 1 महीने का। सर, अभी तक सब कुछ मेरी जेब से हो रहा था, अब सरकार को भी तो कुछ मेरी मदद करनी चाहिए ना। डोंट पुश इट यंग मैन। सरकार को बेवकूफ समझ रखा है तुमने। हमारी भी नजर है तुम पर। तुम्हारा भाई पिछले साल पकड़ा गया था ना, वो भी ड्रग स्मगलिंग के केस में, और उसके बाद सुना है उसे नशे की लत लग गई थी। तो अब जरा ये भी बता दो मिस्टर चंदन, ग्रांट समाज सेवा के लिए मांग रहे हो या अपने परिवार की भलाई के लिए? बोलो। ये सही है कि चंदन का भाई दीबू नशे करता था, मगर ये गलत था कि चंदन अपने स्वार्थ के लिए ग्रांट मांग रहा था। उसके पास अच्छी नौकरी थी और चाहता तो किसी बड़े शहर में जाकर बस सकता था, मगर उसने मोरेह को बदलना सही समझा। मणिपुर के बाकी कई शहरों की तरह मोरेह को नशे और HIV एड्स ने तबाह किया हुआ है। ड्रग्स के इंजेक्शन महंगे होने के कारण नौजवान एक ही सिरिंज बारी बारी इस्तेमाल करते हैं, इसी से HIV एड्स फैलता है। चंदन का भाई भी ऐसे ही HIV एड्स का शिकार हुआ। अरे क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? झगड़ा हो गया क्या किसी से? ध्यान से देखो जी, दीबू नहीं चंदन आया है। झगड़े तो वो नालायक मोल लेता है। अरे बूढ़ा हो गया हूँ ना। चलो जो भी है, पूछो इससे क्या हुआ है। अरे चंदन, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठा है बेटा? दीबू कहाँ है माँ? अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है घूमने। क्यों, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस बात करनी है उससे। उसे तो जुकाम था ना, फिर बाहर क्यों जाने दिया आपने? अरे जरा सा जुकाम ही तो था, आता ही होगा। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? उसी की करतूतों का तमाचा सब लोग मेरे मुंह पर मार रहे हैं। कहते हैं अपने भाई को तो संभाल नहीं पाया, समाज को क्या सुधारेगा। आने दो आज उसे, सुधारने के और भी बहुत तरीके हैं मेरे पास। तो अब तू दूसरों का गुस्सा दीबू पर निकालेगा? माँ, थक गया हूँ मैं सबसे लड़ते लड़ते, हार रहा हूँ मैं। दीबू, अरे बेटा क्या हुआ तुझे? बोल ना। अरे क्या हुआ? क्या हुआ दीबू को? HIV एड्स ने दीबू का शरीर इतना कमजोर कर दिया कि कॉमन कोल्ड का वायरस भी उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। वो और दुनिया होगी जहाँ बच्चे माँ बाप की अर्थी को कंधा देते हैं। मणिपुर में बूढ़े बाप का जवान बेटे की अर्थी को कंधा देना बड़ी आम सी बात है।
सैटेलाइट्स का लॉन्च पैड बनाए सुर्खियों के लायक। रेत की मूर्तियां भी हैं, जादू कहे सुदर्शन पटनायक। हीराकुड डैम और जगन्नाथ रथ यात्रा, इन सब का घर है हमारा प्यारा उड़ीसा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम